गठियावाई, अर्थराइटिस। क्या अर्थराइटिस सच में हमेशा के लिए ठीक हो सकता है? एक समय ऐसा आता है कि इंसान उठ नहीं पाता है, ये जो सारी हड्डियां हैं इनमें इतना दर्द होने लगता है, और खासकर सर्दियों में। अर्थराइटिस का कहीं पर भी कोई इलाज नहीं है, लोग गोलियां खाते रह जाते हैं और पता भी नहीं चलता कब गोलियों से बात इंजेक्शन पर आ जाती है। पर हमने अपने बहुत सारे रिव्यूज में दिखाया कि गठियावाई हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। अब बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस पर भरोसा करते हैं और वो हमारे पास आते हैं और वो ठीक होने के बाद जिस तरीके से वीडियो देख कर आए होते हैं उसी तरीके से यहाँ बैठकर रिव्यू देते हैं। सो नमस्कार मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कितने सालों से आपको दिक्कत थी? कोविड से दिक्कत थी। मतलब करीबन 5 से 6 साल हो चुके थे गठियावाई की आपको दिक्कत थी। आरए फैक्टर कितना था आपका? फैक्टर भी हमेशा बढ़ा ही रहता नॉर्मल था, होता ही नहीं था, हमेशा नॉर्मल नहीं होता था। तो आप मतलब इसके लिए इतने सालों से परेशान थे, तो आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं दवाइयाँ खाई होंगी। अंग्रेजी दवाई खा रही थी। तो उससे क्या हुआ? उससे मेरा किडनी उडनी में सब पे वो हो गया था, डॉक्टर बोला था आपका किडनी खराब होने वाला ठीक है। है। फिर मेरी लड़की यूट्यूब पे एक बार देखते देखते वीडियो मैम का आया, फिर इन्होंने ये बात करी अपने पापा से कि मुझे उपासना मैम से दिखाना है, फिर मुझे यहाँ पे लेके आई थी और 1 साल भी नहीं हुआ और मेरा बीमारी आज ठीक हो गया। अच्छा देखिए, सबसे पहले ना एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक बार ना एक इंसान को होता क्या है, एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, तो उसके बाद वो ये सोचता है कि यार ये बीमारी जो है इसका इलाज वहाँ बहुत महंगा है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये वाली गोलियाँ खा लेता हूँ, यहाँ पे सस्ती है। फिर उसके बाद जब वो उसकी दवाइयाँ खाना शुरू करता है, उससे होता क्या है कि उसको ना और उसके साथ में 2 से 3 बीमारियाँ हो जाती हैं। कहने का मतलब है कि आप एक बार अपने कुछ पैसे बचाने के लिए और कई सारी बीमारियों आपको लग जाती हैं। ये अक्सर हमने देखा है कि जब लोग हमें आकर बोलते हैं कि ट्रीटमेंट महंगा है, तो हमारा जवाब हमेशा ये रहता है कि पहले जब आपने सस्ता लिया तोड़ तोड़ के, आप ये देखो एक की जगह उसकी वजह से आपको कितनी बीमारियां हुई। अब आपको जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी उसकी आपने दवाइयाँ खानी शुरू की, उसकी वजह से जब वो आप दवाइयाँ खा रहे थे आपको और क्या क्या बीमारियां शुरू हो गई? किडनी खराब होने पे आ गया था। ठीक है। और कभी कभी बहुत अजीब अजीब से होता गैस था, बननी शुरू हो गई गैस होगी, भी बनता था, एसिडिटी होनी शुरू और हो गई दवाई होगी। खाते भी रहती थी फिर भी वो ठीक नहीं होता था। महीना लगने से पहले और बिस्तर पकड़ लेती थी। और ये दवाइयाँ जो है वो काफी गर्म करती होंगी। बहुत गर्म होता था। तो और आपकी जो दवाइयाँ थी वो कितने की आती थी? आ जाता था 7-8 हजार तक का तो एक महीने की। अच्छा देखो क्या होता है कि ना हमारी मतलब मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है, जब भी कोई रिव्यू शूट हो रहा होता है, अगर कोई पेशेंट थोड़ा इधर से उधर भी देखता है ना, तो मैं वो क्लैरिफाई करता हूँ। मैं नहीं चाहता कमेंट्स में कभी भी ये लिखा जाए कि ये स्क्रिप्टेड है, ये तो सामने इनकी बिटिया खड़ी है तो मे बी पेमेंट्स वगैरह जाकर वो करती होंगी, तो इन्होंने अपनी बेटी से पूछा तो 7 से 8 हजार रुपए की आपकी एक महीने की दवाई आती थी। ये आप 5 साल से चला रहे थे? 5 साल से दवाई खा रही थी। जब तक आप दवाई खाते थे तब तक तो आपको आराम होता होगा? बीच में ही बिस्तर पकड़ लेती थी मैं। बिस्तर पकड़ लेते बीच थे? में ही। ठीक फिर है। मुझे भागना पड़ता था बिना जांच वाच कराए हुए डॉक्टर के पास। फिर मेरी लड़की देखी थी एक दिन, उपासना मैम के यूट्यूब पे आ गई और ये वीडियो देख ली, बोली पापा मम्मी को मैं यहाँ लेके आऊंगी। और ये साल अभी लगने वाला था और आज मैम बोल रही आपका बिल्कुल ठीक हो गया। 100% आप ठीक हो। 100% ठीक। आप यहाँ पर पहली बार कब आए थे? पहली बार अक्टूबर 2024। और इस टाइम पे जिस दिन ये वीडियो शूट हो रही है आज है 26 अक्टूबर 2025। 1 साल आपकी दवाई चली है। एक महीने की दवाई आपकी कितने की होती थी? पहली बार आई थी तो 5,000 का पड़ा था। ठीक है। उसके बाद 6,000 7,000 7,000 ऐसे ही। तो आपके 1 साल में करीबन मान के हम चलते हैं कि 70,000 रुपये आपके खर्च हुए हैं। तो क्या आपको ट्रीटमेंट महंगा लगा? नहीं, ट्रीटमेंट क्या महंगा लगेगा, मैं खुद ठीक हो गई, अब इससे बढ़ के और क्या चाहिए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आपको तोड़ तोड़ कर 2 से 3 चीज़ें बताता हूँ कि ट्रीटमेंट का जो हमारा प्राइस है वो कहीं ना कहीं अगर आप बाहर से कंपेयर करोगे उतना ही मिलेगा या उससे कम मिलेगा। दूसरी चीज़, हमारी जो दवाइयाँ हैं उससे आपकी प्रॉब्लम जड़ से ठीक होगी। आपका सवाल ये होगा कितने टाइम में ठीक होगी, तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। आपने जब यहाँ से दवाई लेनी शुरू की तो कौन से महीने में आपको आराम मिलना शुरू हुआ था?
अगले 10 या 15 दिन में ही आराम मिलना स्टार्ट हो गया। 10 से 15 दिन 10 में? से 15 दिन में, हाँ। जैसे जैसे मैम बोली थी वैसे वैसे मैं फॉलो करते गई हर चीज को। हाँ। बोली ये मत खाओ वो मत खाओ, वैसे वैसे मैं करने लगी, मुझे 10 से 15 दिन में आराम मिल गया। और मतलब आपने 2 से 3 महीने में आपको कितना आराम हो गया था? अब तो मैं आई हूँ तो मुझे कुछ दिक्कत ही नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी सी एडी में दर्द है और कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए सवाल ये आता है कि मैंने भी तो मेरा यहाँ से बिल्कुल दवाई ठीक ली है। डॉक्टर उपासना वोरा के पास से, मुझे तो बिल्कुल आराम हो गया, आज तो बहुत क्लियर हो गई मैं तो आज। अब बिल्कुल क्लियर आज हो। तो मैं बहुत देखो खुश अब हो जब ये गई। रिव्यू शूट हो रहा है इस टाइम पे ओपीडी में पेशेंट्स बैठे हैं, अब हो सकता है कोई पेशेंट ऐसा होगा जिनका यहाँ से इलाज चल रहा है पर उन्हें 2 महीने में आराम नहीं मिला और ये कह रही है मुझे 10 से 15 दिन में आराम मिलना शुरू हो गया। आप इस चीज़ को ना इस एग्जाम्पल से समझिए कि कोई इंसान ऐसा होता है कि वो एक गोली लेता है उसका बुखार ठीक हो जाता है, और कोई ऐसा होता है उसका 3-3 दिन अगर वो दवाई ले रहा है फिर भी उसका बुखार नहीं टूट रहा है। तो उसमें क्या होता है, दवाई बुरी नहीं होती है, दवाई जो है वो हमारी अगर रिसर्च करके हमने बनाई, अगर वो पेशेंट्स पे असर डाल रही है, इसका मतलब देखिए दवाई सही है। इसमें दूसरा फैक्टर ये आता है कि हमारे शरीर में मेडिसिन जाके कैसे एब्जॉर्ब हो रही हैं, दूसरा कितने सालों से हमें दिक्कत है, ये कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तब जाकर आपको आराम मिलना शुरू होता है। अब ऐसे भी पेशेंट हैं हमारे पास आते हैं, उन्होंने खुद रिव्यू दिया है कि जिनको 4-5 महीने दवाई खाते हो गए और 1% भी आराम नहीं है। और ये नहीं हम ये कह रहे कि वो पेशेंट झूठे हैं, वो सही हैं अपनी जगह, लेकिन अगर आपकी बीमारी इतनी बड़ी है तो आपको दवाइयाँ चलानी पड़ेंगी। सुबह ही मैं एक पेशेंट से मिला हूँ, 4 महीने हो गए उनको दवाई खाते हुए, गठिया बाई की, हालांकि 20 साल से उनको दिक्कत है, उनको सिर्फ 5% आराम है। अब उन्होंने आके बोला सर देखो मुझे सिर्फ 5% आराम है, तो ये नहीं है वो झूठ बोल रहे हैं, पर हाँ उनको और वक्त लगेगा, पर वो 100% वो भी ठीक होंगे। कितना समय लगेगा? हमारे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको 1.5 साल तक लगा है। अब कोई ये कहता है कि बहुत स्लो ट्रीटमेंट है, 1.5 साल 2 साल में जाके ठीक हो रहा है, इतनी दवाइयाँ कौन चलाए? आप ये क्यों नहीं देख रहे हो, आप 10 साल से दवाइयाँ खा रहे हो, स्लो वो था, या 1.5 साल में अगर आप 100% ठीक हो रहे हो वो स्लो है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कई बार ना कई लोग ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं कि 2 महीने तोड़ के यहाँ से लेंगे, फिर 2 महीने तोड़ के, फिर 2 महीने। आपको एक जगह पेशेंस के साथ अगर वेट करके आप लोगे दवाइयाँ, आप 100% ठीक होगे। अच्छा पहले ऐसा होता होगा कि जब सर्दियाँ आती होंगी तो बिल्कुल उठा ही नहीं जाता हाँ, होगा, बिस्तर से उठा नहीं जाता था, ऐसे हो जाता। खुद पे भी कई बार बुरा लगता होगा कि बच्चे खाने के लिए बोल रहे हैं या फिर कोई घर का काम है वो नहीं कर पा रहे हैं, और आपको खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है। गलती नहीं, सुबह में आटा भी नहीं गूंदा जाता था मेरे से, क्योंकि बिल्कुल हाथ ऐसे, लंच बनाया नहीं जाता था, रोटी बेला भी नहीं जाता। अब आप अपने हाथ ऐसे दिखाइए, मेरा सब कुछ ठीक है, ऐसे बिल्कुल ओके, कोई पेन नहीं है, कोई ठीक, सब कुछ ठीक है। तो देखिए ये आपके सामने रिव्यू है अर्थराइटिस का। आपने यहाँ से जब ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था तो आपने ऑनलाइन लिया या फिर आपने यहीं पर आ गए? यहीं पे आई थी, हर महीने आप यहाँ पे आते आके थे? दवाई लेके जाती। तो डॉक्टर उपासना आपको मिलते थे? पहली बार मिले हैं और ये लास्ट बार मिले। ये लास्ट बार मिले हैं? 2 बार मैं जो बैठती हैं इन लोगों से दिखा के गई थी। ठीक है, लेकिन आपको डॉक्टर उपासना बीच में नहीं मिले? नहीं मिली, वो यहाँ पे नहीं होते थे, तो जब आप आते थे कई बार ऐसा लगता होगा डॉक्टर तो है ही नहीं। हाँ, लेकिन आप ठीक हुए हो। ठीक हो गई। देखिए बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि डॉक्टर उपासना यहाँ पे मिलते नहीं है। देखिए एक इंसान जिसको अपने दवाइयों के रिसर्च भी आगे कंटिन्यू करने हैं, दूसरा उन्हें जितने भी पेशेंट्स यहाँ पर विजिट कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सबकी रिपोर्ट्स पे भी ध्यान देना है, तीसरा जितनी भी दवाइयाँ बन रही हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ हम किसी से खरीदते नहीं हैं, ये सारी हमारी पेटेंट है, हमारी अपनी रिसर्च है, हमारे नाम पे हैं सारी दवाइयाँ, ये सारी रिसर्च हमने खुद से की हैं और उसके बाद आपको ये दवाइयाँ दी जा रही हैं। उन सब पे भी ध्यान देना, ये दवाइयाँ हम किस तरीके से बना रहे हैं, कहीं उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसके अलावा आप ये पीछे लोकेशन पूरी चेंज दिख रही होगी, पिछले 6 महीने से डॉक्टर उपासना, ये उनका सपना, ये अस्पताल, उसमें लगे हुए थे। तो एक इंसान इतने सारे कामों में लगा हुआ है लेकिन ओपीडी फिर भी हो रही है, उतने ही पढ़े लिखे डॉक्टर वेल ट्रेंड वो ओपीडी ले रहे थे। तो ऐसा नहीं है ओपीडी हो नहीं रही थी, आपके सामने प्रूफ है कि ये आ रहे थे, उन डॉक्टर से मिले और ये भी ठीक हुए हैं। तो पहली बात तो ये अपने आप दिमाग से निकाल दो, अगर डॉक्टर उपासना नहीं मिलेंगे तो हमारा इलाज नहीं हो सकता। अगर आप किसी भी बड़े अस्पताल में जाओगे तो आप वहाँ पर जाकर ये नहीं कहते जिसका ये मालिक है, जिसने अस्पताल शुरू किया, हम उससे मिलेंगे तभी हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, आप तो नहीं बोलते ना वहाँ पे। फिर यहाँ पर भी आप उसी तरीके से, हाँ ठीक है आप डॉक्टर उपासना की वीडियोस देख कर आ रहे हो, ये आप लोगों का प्यार है,
जो आज हमें यहाँ पर लेकर आया है, पर कहीं ना कहीं अगर आप लोग भी हमें समझोगे तो हम और बेहतर काम कर पाएंगे। आज संडे का दिन है, वो सुबह 9:15 बजे बैठे थे और इस टाइम पे 5:30 हो चुके हैं। हमारे पास करीबन आज जितने भी पेशेंट आए वो ये कह रहे हैं हम सिर्फ डॉक्टर उपासना से मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं वेटिंग टाइम लंबा होगा। तो हमारी शिकायत भी ये होती है कि यहाँ पे बहुत वेट करवाते हैं, पर अगर हमें फैसिलिटी मिल रही है और डॉक्टर्स की तो हम उन्हें नहीं दिखा रहे हैं। तो देखो, चित्त भी अपना और पट भी अपना, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जब भी आप यहाँ पर आ रहे हैं आप अपॉइंटमेंट लीजिए। अगर आपको और डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट मिल रहा है आप उनसे दिखाकर ठीक हो सकते हो। थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे रिव्यू के लिए, और आप अब 100% ठीक हो गए हो। मे बी आपका ये रिव्यू देख के बहुत सारे लोग जो डीमोटिवेट हो रहे हैं वो भी आगे दवाई कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू मैम।